हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ब्रेकअप में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप का, क्या है आपके पर्सन का सोचना इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या है जो आपको करना चाहिए, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल। ओके। और हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में, ताकि आप जो हो वो पॉजिटिविटी यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओ। ओके। ओके गाइस, तो चलिए कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि क्या है जो यहाँ पर आपके लिए है। ट्रस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिलैक्स एंड लेट गो। तो गाइडेंस भी आपके लिए है गाइस यहाँ पर कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। मेक अ चॉइस, लिव इन द मोमेंट, पेशेंस, soon, गो आउटसाइड। और देखिए ये ठीक आपके रिलैक्स एंड लेट गो के नीचे आया है। न्यू लव, कितनी खूबसूरती से कभी कभी कार्ड्स निकल कर आते हैं ना गाइज। जहाँ पर आपको मेक अ चॉइस दी है तो वहाँ पर आपको ये भी बताया है डिवाइन ने कि क्या हो सकती है आपकी चॉइस, यूनियन। ओके। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। तो पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी है गाइज कि ट्रस्ट इश्यूज आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे रहे हैं। हो सकता है आप के पर्सन आप को चीट करते हो, किसी और के साथ घूमते फिरते हो, या फिर आपकी तरफ दिखाते हो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको आपकी सिवा उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई और दूसरा इंसान नहीं है। लेकिन हो सकता है कहीं आपके पीठ पीछे वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में ना भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है, उनका जो अट्रैक्शन है दूसरे लोगों की तरफ भी यहाँ पर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो है ट्रस्ट का इशू यहाँ पर आया है। ट्रस्ट की वजह से ही ये जो रिश्ता है उस मकाम तक पहुँच गया है कि या तो टूट गया है या फिर टूटने के कगार पर पहुँच गया है। आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दिखाई देते हैं। और इनिशियली अगर बात करें तो आपके पर्सन ने इन चीज़ों को काफ़ी छुपाने की आपसे कोशिशें यहाँ पर की हैं, ताकि आपको पता ना चले कि या तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर वो किसी और को पसंद करते हैं, या फिर आपके अलावा भी उनकी लाइफ में और चॉइसेस हैं और लोग हैं जिनकी तरफ उनका अट्रैक्शन है, मिलना जुलना है, जिनको वो अपने क्लोज जो है वो महसूस करते हैं। और ये उनके लिए भी हो सकता है गाइस जो मैरिड हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ किसी ना किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो है यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हुए हैं। और उन्होंने भी आपसे जो है यहाँ पर छुपाने की पूरी कोशिश की है कि वो किसी और के साथ रिश्ते में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिवाइन की आपको सलाह है वो ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखना
रखना बहुत ज़रूरी है। आप इम्पेशेंट मत होइए। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में चल रही है जहाँ पर आपको चीट किया जा रहा है, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, या फिर वो एक ऐसे इंसान है जो दिखाते हैं कि आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे किसी और के साथ भी उनका रिश्ता यहाँ पर चल रहा है, कोई ना कोई तीसरा इंसान उनकी ज़िंदगी में यहाँ पर है, तो पेशेंस आपने रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, चीज़ों को अपने आप से बाहर नहीं हो जाने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर चॉइसेस दी हैं ईश्वर ने। वो चाह रहे हैं कि आप वेट करो या फिर किसी नए इंसान की तरफ चले जाओ, ये आप ही की चॉइस है। लेकिन साथ ही साथ ईश्वर ने ये भी बोला है कि अगर आप को अपने ऊपर कंट्रोल रखने से पहले ज़रूरी है कि अगर आपने कभी भी इस रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है, किसी भी हालात में अपने आप को कम नहीं करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के सामने आपने रोना नहीं है, किसी के सामने आपने हाथ नहीं जोड़ने हैं, कि रिश्ते को बचाने के लिए आपने अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोने देना है। क्योंकि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार का ढोंग करता है, आपको प्यार का दिखावा कर रहा है, जिसका जो है वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता। वो आपको ना कोई कमिटमेंट देगा, अगर आप मैरिड हो तो भी वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना यहाँ पर चाहता है। और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिशों में लगे पड़े हो, आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हाथापाई भी हो रही है, फिर भी आप जो चाह रहे हो कि नहीं आप सब कुछ सहकर इस रिश्ते को बचा लोगे, तो ये एक तरीके से यहाँ पर मुमकिन दिखाई नहीं देता है। और ईश्वर ने भी यही बोला है कि आपको आपको ऊपर रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना है, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, और ईश्वर पर जो है वो ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द यहाँ पर सून का भी कार्ड आया है। कोई ना कोई ईश्वर ने लिखा है जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, जो सच्चे दिल से आपका जीवन साथी यहाँ पर हो सकता है, जो आपका साथ यहाँ पर देगा। क्योंकि इस समय जिस इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, वो एक झूठा मक्कार इंसान है, जो तीसरे इंसान के लिए आपको या तो उसने छोड़ दिया है या छोड़कर चले जाने के इस समय कोशिश में लगा हुआ है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटली आप हरास हो रहे हो यहाँ पर, तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, और जो पास्ट में हो गया उसे हो जाने, जो चला गया उसे जाने दीजिए। और अगर करंटली भी सिचुएशन ख़राब बहुत ज़्यादा चल रही है तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, पेशेंस आपको रखना है, अपने लिए वक्त निकालना है और रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है। आप उसके लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएँ, अपने माइंड को रिफ़्रेश कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को जो है वो रिफ़्रेश कर पाएँ। इस समय आपके लिए ज़रूरी हो आप, ना कि वो तीसरा इंसान या वो इंसान जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में इस समय हो। यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पास रखने की, रिलैक्स करने की, कहीं ऐसी जगह जाने की जहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओ, अपने दिमाग को शांत यहाँ पर कर पाओ, अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलीफ दे पाओ। क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई देते हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई देते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में। आप कहीं ना कहीं अपनी सेहत को यहाँ पर ख़राब कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। तो आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनों के साथ जो आपसे सच में प्यार करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताइए, उनके साथ रहिए, ताकि आप जो हो इन बुरी मेमोरीज से, इस बुरे एक्सपीरियंस से अपने आप को यहाँ पर बाहर निकाल लो। ओके, जब आप रिलैक्स करोगे तब आप जो हो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करोगे। और आपको भी यहाँ पर चॉइसेस ईश्वर ने दी हैं, और वो यही कह रहे हैं कि आप चॉइस आपके हाथ में है कि आपको इसी रिश्ते के साथ रहना है या फिर आपको मूव ऑन हो जाना है। ये आप ही के साथ आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस के रूप में आपको उन्होंने बोला है कि बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया प्यार, एक नया जीवन साथी, एक नया साथी जो है वो यहाँ पर आएगा, और बहुत जल्द वो आपकी इस ज़िंदगी में यहाँ पर एंटर करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाने की
ज़रूरत है। और आप पॉजिटिव तभी बनोगे जब आप अपने माइंड से, अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल दिमाग से बुरी चीज़ों को, बुरी यादों को, बुरे एक्सपीरियंस को, स्ट्रेस को जो हो वो बाहर निकाल कर फेंक दोगे। तो स्ट्रेस को आपने रिलीज़ यहाँ पर करना है, रिलैक्स करना है और प्रेजेंट मोमेंट में जो है वो आपको जीना है, लिव इन द मोमेंट। जो अभी ज़िंदगी आपकी, जिसमें चाहे छोटे ही क्यों ना हो वो लम्हे जो खुशी वाले हैं, जो आपको खुशी दें, आपको उन लम्हों के अंदर जीना है, अपनी ज़िंदगी के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है ईश्वर पर, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक नया साथी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो यही वो साथी है, ये जो नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा वो ही, उसी के साथ आपका यहाँ पर यूनियन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूनियन आपका होगा, नया जीवन साथी आपको मिलेगा, नया प्यार आपकी लाइफ में आएगा, नया साथ आपको मिलेगा और बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में आएगा। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देना है और एक झूठे इंसान को आपने छोड़ देना है। यही जो है मेजर एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। हालांकि डिसीजन आपका है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में ज़्यादा खूबसूरती, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो आएगा। और आने वाला जो नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा उसको, वो जो है वो आपकी लाइफ में ईश्वर का दिया हुआ ही एक तरीके से तोहफ़ा आप समझिए, जो आपका एक सोल पार्टनर यहाँ पर होगा। आपको प्यार देगा, आपको ट्रस्ट देगा, आपको एक तरीके से प्रोटेक्टेड रखेगा, आपको जो है जो भी आपके बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं उनको आपको भुलाने में यहाँ पर मदद करेगा। तो ऐसे इंसान के लिए ज़िंदगी जीना जो धोखेबाज है ये ठीक नहीं है, उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यही कहना है यहाँ पर ईश्वर का। तो पेशेंस आप रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नया प्यार यहाँ पर आएगा जिसके साथ आपका यूनियन यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने लिए काम करना है, घूमना फिरना है और शांत रहना है, ताकि आप जो हो जितनी भी पॉजिटिविटी आपके फ्यूचर में आने वाली है आप उन सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब ने रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।